हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MBCC क्लासेस। प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात में आगे बढ़ेंगे। इससे पहले जो त्रिकोणमिति पार्ट 1 आप लोगों ने देखा था, उसमें हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमिति के बारे में, आर्यभट्टियम के बारे में, साइन के बारे में चर्चा किया था। त्रिकोणमितीय अनुपात में बताया गया था आप लोगों को 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, जिसमें कि एक साइन के बारे में आप लोगों को बता दिया गया था। यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारा पिछले वीडियो जाकर के आप देखें, समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब उससे आगे बढ़ते हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे बाकी जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है उसके बारे में। पहले इस त्रिभुज में परिचय करवा दो। ये त्रिभुज आप लोग देखा होगा पहले। समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, इसे संकेत में H लिखा जाता है। अगर ये कोण C की बात करें, इसके लिए कोण क्या हो गया, आधार हो गया। और इससे क्या लिखा जाता है अंग्रेजी में संकेत में, B लिखा जाता है। और ये क्या हुआ, इसके लिए सम्मुख भुजा ये लंब है और इसे P लिखा जाता है। ठीक है, चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। लेकिन एक बात ख्याल रखिएगा कि अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन होगा, दबा दीजिए। बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोगों ने पहला त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ा था साइन के बारे में। एक बार फिर से मैं साइन के बारे में बता दूं। यदि ये समकोण त्रिभुज है, इसमें कोण C की चर्चा करें तो साइन C बराबर होता है कोण C का सम्मुख भुजा, कोण C का सम्मुख भुजा बटे कर्ण होता है। अब ये सम्मुख भुजा क्या होता है, सम्मुख मतलब सामने वाला, C के सामने वाला भुजा कौन है, AB है। और कर्ण कौन है, AC है। और आप लोग जानते हैं कि ये C के लिए AB क्या है, P, और AC क्या है, H। तो क्या हो गया, साइन C बराबर P बटे H। इसीलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसके लिखते हैं साइन थीटा बराबर P बटे H। अब ये थीटा कहाँ से आ गया, इसके बारे में डिटेल में इससे पहले वाला वीडियो हम चर्चा कर चुके हैं, इसीलिए आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा प्लेलिस्ट खोल करके। ठीक है, तो ये रहा साइन थीटा यानी कि पहला त्रिकोणमितीय अनुपात। अब दूसरा में आते हैं कॉस थीटा में। क्या होता है ये कॉस थीटा, चलिए इसके बारे में जानते हैं हम लोग। दूसरा है कॉस, कोसेकेंट से बना हुआ है कॉस। कोसेकेंट का शॉर्ट रूप है COS, कॉस C। अगर यही कोण C दे दिया जाए कॉस में तो हो जाता है कोण C का, ये दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात है, ध्यान रखिएगा। कोण C का संलग्न भुजा, कोण C का संलग्न भुजा बटे कर्ण होता है। फिर देखिए C का संलग्न, संलग्न मतलब होता है जुड़ा हुआ, जिसे हम लोग आधार कहते हैं। तो आप लोगों को बताया गया था पिछला वीडियो में कि ये कोण C अगर है तो ये आधार हो गया, जिस पर ये डिपेंड करता है ये कोण, वही उसका आधार होता है और वही उसका संलग्न भुजा कहलाता है। इसलिए संलग्न भुजा कौन हो गया, BC हो गया। और कर्ण कौन हो गया, तो मालूम है हम लोग को पहले समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, यानी कि AC हो गया। तो बराबर क्या हो गया, BC का मान B और AC का मान H। तो क्या हो गया, B बटे H हो गया। इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, कॉस थीटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉस थीटा बराबर B बटे H। ठीक है, लिखते जाइए आप लोग, कॉपी कलम तैयार रखिए, लिखते जाइए। अगर आपको दिक्कत हो, अगर दिखाई देने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही तो साउंड पर हम जो बोल रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन हो रही है हमारे शब्दों की, उन पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, और साथ ही वीडियो को पॉज कर दें, स्क्रीनशॉट ले लें या फिर डाउनलोड करके दोबारा देखें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात को देखते हैं। आप 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को देख लीजिए, त्रिकोणमिति में कोई समस्या नहीं होगी, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। सवाल आप स्वतः बनाना शुरू कर देंगे। इसीलिए हम पहले कोई भी अगर हम लोग शुरू करते हैं, कोई भी अगर चैप्टर शुरू करेंगे तो पहले हम थ्योरी बताते हैं आपको, चैप्टर से परिचय करवाते हैं, तब सवाल बताते हैं, ताकि सवाल बनाने में आप स्वतः सवाल बना सकें। क्यों आप टीचर के भरोसे रहिएगा। तो चलिए तीसरा को देखते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा में आता है टेंजेंट से बना हुआ है टेन C। अगर C की बात करें, कोण C, टेन C, तो मतलब हो गया कोण C का सम्मुख भुजा। ध्यान रखिएगा, C के बदले कोई आ सकता है, A आ गया था, A का सम्मुख भुजा। ठीक है, जो भी आ जाए उसका सम्मुख भुजा और बट्टे में हो जाता है आपका उस कोण का संलग्न भुजा, उस कोण का संलग्न भुजा। ध्यान दीजिएगा कि कोण C का समूह अगर कहें, C के सामने वाली भुजा कौन है, AB है, और C का संलग्न भुजा कौन है, BC है।
तो क्या हो गया, ए बी क्या है, पी है सी के लिए, और बी सी क्या है, बी है, तो क्या हो गया, पी बटे बी। इसीलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लिखते हैं टेन थीटा बराबर पी बटे बी लिखते हैं। ठीक है, यह है हमारा तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात, टेंजेंट से बना हुआ है टेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा में आते हैं। चौथा है त्रिकोणमितीय अनुपात कॉट। चौथा में है कॉट, कोटेंजेंट से बना है कॉट। कॉट सी, अगर सी का कॉट करें हम लोग तो कॉट सी का कॉट हो जाता है कि सी का संलग्न भुजा, सी का संलग्न भुजा बटे सी का सम्मुख भुजा, सी का सम्मुख भुजा। ठीक है, तो सी का संलग्न कौन हो गया, सी का संलग्न में जुड़ा हुआ कौन हो गया, बीसी हो गया, और सी का सम्मुख, सी के सामने वाला कौन हो गया, ए बी हो गया। तो बीसी को हम लोग क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं, और ए बी को हम लोग क्या लिखते हैं, पी लिखते हैं। तो कॉट का मान क्या हो गया, बी बटे पी। इसीलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लिखते हैं कि कॉट थीटा बराबर बी बटे पी, है ना। अब गौर से देखिए कि कॉट बराबर बी बटे पी और टेन बराबर क्या हुआ था, पी बटे बी, ठीक उल्टा हो गया। इसीलिए रिवर्स का रिलेशन होता है, उल्टा व्युत्क्रम का संबंध होता है टेन और कॉट में। देख लीजिए क्या संबंध होता है। मेरे पास बोर्ड पर लगा अभाव है यहाँ, इसलिए हम निशान लगा दिए, फिर यहाँ लगाए, मतलब यहाँ जो छूटा यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग लिखते हैं कि कॉट थीटा बराबर 1/10 थीटा हम लिख सकते हैं, या नहीं तो हम लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा। लीजिए एक रिलेशन यहाँ भी निकल गया, और ये तो हुआ ही हुआ। तो कॉट और टेन में रिलेशन होता है, कॉट बराबर 1/10, टेन बराबर 1/cot। ठीक है, चलिए अब पांचवा में आते हैं। पांचवा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, कैसे होता है, इसको जानें। पांचवा में आता है आपका सेक, SEC, सेक। अब यहाँ अगर हम कोण सी दे दें तो सेक सी, तो क्या हो जाता है, सेक सी में कोण सी है ना, इसमें लिखेंगे इसका अनुपात हो जाता है कर्ण बराबर था कर्ण बटे कोण सी का संलग्न भुजा, सी का संलग्न भुजा। ठीक है, तो कर्ण क्या हो गया, AC हो गया। आप देख रहे हैं सी का संलग्न कौन हो गया, आधार B, BC हो गया। बराबर हम क्या लिख सकते हैं, AC यानी कि H, BC का मतलब क्या, B, H बटे B हो गया। इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कि सेक थीटा बराबर H बटे B लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये क्या हो गया, पांचवा त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। अब इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें भी रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, सेक का रिलेशन H बटे बी, तो B बटे H किसी का हुआ था, याद है आप लोगों को, निश्चित रूप से याद होना चाहिए, कॉस का हुआ था B बटे H। इसका मतलब सेक और कॉस में रिलेशन होता है रिवर्स का, रेसिप्रोकल का। देखिए कैसे होता है, इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं कि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, या नहीं तो हम लिख सकते हैं cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। ठीक है, तो ये रहा हमारा पांचवा त्रिकोणमितीय अनुपात। अब चलिए हम लोग छठा त्रिकोणमितीय अनुपात, छठा और अंतिम त्रिकोणमितीय अनुपात को देखते हैं, वो क्या होता है। चलिए छठा में क्या आता है, इनको हम लोग देख लें। तो छठा में आता है कोसेक, कोसेकेंड से बना है कोसेक, कोसेक सी। कोसेक सी में क्या आता है, कोसेक सी बराबर हो जाता है कर्ण बटे कोण, जो कोण रहेगा उस कोण का सम्मुख भुजा, उस कोण का सम्मुख भुजा। अब गौर से देखिए कर्ण क्या है, तो कोण सी के लिए कर्ण तो इसमें पहले से AC ऑलरेडी है, और सी का सम्मुख कौन है, सी का सम्मुख कौन है, AB हो गया। तो AC बटे क्या हो गया, AB हो गया। AC को हम H लिखते हैं, AB को क्या लिख रहे हैं, P लिख रहे हैं, तो क्या हो गया H बटे P हो गया। इसीलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लिखते हैं मानक रूप में
कॉसेक थीटा बराबर h/p। अब फिर आप देखें इसका भी किसी के साथ रिलेशन है। किसके साथ रिलेशन है इसका? जिस प्रकार से कॉट का टेन के साथ, कॉस का सेक के साथ, उसी प्रकार से इसका रिलेशन किससे? साइन से, यानी कि साइन का कॉसेक के साथ। इसीलिए क्या हो गया? इसीलिए हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, या नहीं तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये है आपका क्षेत्र त्रिकोणमितीय अनुपात। और 6 में से 3 का 3 के साथ क्या संबंध है? साइन का कोसेक के साथ, कॉस का सेक के साथ, टेन का कॉट के साथ। ये हमने बखूबी आपको समझाने का प्रयास किया है और आई होप दैट, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, या हमारे MBCC क्लासेस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजें, या अगर आपके पास पर्सनल, अगर हमारे ऑफलाइन क्लास से जुड़े हुए हैं तो पर्सनल नंबर पर भी आप फ़ोन करके बता सकते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान करने का हम भरसक प्रयास करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, इसमें आपका कोई खर्च नहीं होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। इससे हमारी टीम का हौसला अफजाई होता है, हमारा उत्साह बढ़ता है आपको पढ़ाने और समझाने का। तो चलिए, इसी के साथ आज की क्लास को यहाँ रोकी जा रही है, हम ओवर कर रहे हैं। और आगे जब अगला वीडियो होगा इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे और संभव हुआ तो कुछ सवाल को उसमें हम लोग देखेंगे। अब आप लोगों को सवाल आसानी से बन जाएगा, बिल्कुल आसानी से, जैसा कि आप लोगों को पहले बताया गया था कि आसानी से बन जाएगा ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इसलिए सवाल में दिक्कत नहीं होगी। अब आगे हम लोग सवाल को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहते हैं। जय हिंद।